नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम हिस्ट्री का क्लास है जो स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले हम आप सभी को छोटी छोटी इंपॉर्टेंट जो बात एंट्रेंस से रिलेटेड वो बता देते हैं। देखिए, एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आता है वो 100 नंबर का आता है, आप सभी लोग इतना तो जानते ही होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपका जो 40 क्वेश्चन है जो जीके से आता है और 60 क्वेश्चन है जो ह्यूमैनिटीज से आता है। इतना तो आप वेबसाइट पे भी देख लिए होंगे, लेकिन ये इसको है जो इसको बाइफरकेट नहीं किया गया। पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आप जाएंगे तो बस इतना ही बात लेके किया है। तो हम लोग है जो ये ह्यूमैनिटीज में जितने सब्जेक्ट हैं वो क्वेश्चन पेपर है हम लोग के पास, उससे सारा सब्जेक्ट निकाल करके वो आपको हर एक सब्जेक्ट का क्लास चलेगा। ये तो हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास है और ये जीके की क्लास भी आपकी चल रही है। तो बीए का कोर्स है जो चल रहा है और बीएससी बीकॉम का बीएससी का भी चल रहा है, और जो भी वोकेशनल कोर्स हैं बीबीए बीसीए और बीएमसी, ये जो वोकेशनल कोर्स हो गया। और बीकॉम का क्लास है जो कल यानी 10 तारीख से है जो स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, ये जो इतने सारे जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हुए, ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट हुए उसमें है जो हिस्ट्री का जो वेटेज है, हिस्ट्री का काफी वेटेज है। अब कितना वेटेज है तो हिस्ट्री का वेटेज आप मान के चल सकते हैं कि 7 to 10 क्वेश्चन, 7 से लेकर 10 क्वेश्चन तक लगभग हिस्ट्री से पूछता है, जिसमें एंशिएंट से 2 से 3, मेडाइवल से आपका मान के चलिए 1 से 2, मेडाइवल से कम क्वेश्चन आता है। और मॉडर्न हिस्ट्री जो होता है, मॉडर्न हिस्ट्री से आपका है जो 3 से 4 क्वेश्चन रहता है और एक क्वेश्चन हिस्ट्री स्पेसिफिक रहता है, जैसे पूछ दिया कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन, ये सब टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो आपको है जो हम लोग ये तो पढ़ा देंगे, एक लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो हिस्ट्री का हम लोग एंशिएंट पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद है जो फिर मेडाइवल करेंगे और उसके बाद है जो मॉडर्न करेंगे। तो आप हिस्ट्री को पढ़ने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है टाइम लाइन। अगर आप हिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो अगर रटना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। हिस्ट्री को है जो हिस्ट्री को भी समझना पड़ता है, तो आपको है जो टाइम लाइन हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। तो सबसे पहले आज के वीडियो में है जो टाइम लाइन को हम देखेंगे। देखिए, टाइम लाइन मतलब क्या हुआ कि हिस्ट्री को स्टार्टिंग से लेकर के टाइम बाय टाइम है जो डिवाइड करते जाएंगे। देखिए, इस टाइम लाइन का मतलब क्या होगा, ये देखिए हमारा हिस्ट्री हो गया, इसको है जो 3 भागों में बांटा गया है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल, मॉडर्न। एंशिएंट प्राचीन, मेडाइवल मध्यकालीन और मॉडर्न हमारा हो गया आधुनिक भारत। तो ये तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले है जो एंशिएंट के बारे में आज टाइम लाइन देख लेते हैं। मेडाइवल में पढ़ना क्या क्या है ये सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री के स्टार्टिंग में जो कुछ है प्रागैतिहासिक काल, जिसको पैलियोलिथिक एज पढ़ते हैं, वो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कॉपर का सबसे फर्स्ट मेटल जो डिस्कवर किया हुआ, इसको आप लोग उतना आप ये बस टाइमलाइन लिख लीजिएगा यार ये वाला। उसके बाद फिर आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्लास है जो सेकंड क्लास है जो चलेगा, तो उससे है जो नोट्स बनाता जाएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज़ों को समझना है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो हिस्ट्री आपके लिए, आप सभी के लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला ये है जो क्वेश्चन ये आ जाता है कि फर्स्ट मेटल डिस्कवर क्या हुआ, तो कॉपर। उसके बाद फिर फायर का आविष्कार कैसे हुआ था, आग का जो आविष्कार कैसे हुआ था, तो एक्सीडेंटली हो गया था, उसमें इसी टाइप का ऑप्शन रहेगा। तो ये इजी क्वेश्चन आता है। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो पहले का हिस्ट्री हुआ ना, वो हिस्ट्री है। लेकिन जो इंडिया का हिस्ट्री स्टार्ट होता है, सबसे पहले तो वैदिक पीरियड को मान दिया जाता था, लेकिन जब ये हमारा रेल की पटरियां जब इंडिया में बिछाई जा रही थी, तो उसी दौरान है जो पाकिस्तान में सिंध रीजन में रेल की पटरियां बच रहे थे और वहां से कुछ ऐसे ईंट निकले जो कि जिससे ये लगा कि ये है जो बहुत पुराना है और वो बहुत ही मतलब पकाया हुआ ईंट था। पहले तो कच्चे ईंट के मकान हुआ करते थे, अभी भी गांव में बहुत सारे, अगर ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो जो झोपड़ी होता है वो मिट्टी का ही बना हुआ रहता है। लेकिन उस वक्त है जो पका ईंट मिला और वो भी बहुत ज्यादा, मतलब उसका कैपेसिटी अभी बहुत ज्यादा था, वो भी और दिन टिकता, तो उसको है जो रेलवे में यूज कर लिया गया। लेकिन फिर देखा गया
कि जब उसको और खोदा गया तो और है जो निकलने गया, तो उससे ये पता चलने लगा कि इंडस वैली। उससे पहले है जो वैदिक पीरियड, जो वेद के बारे में हम लोग का सोर्सेस मिला था, लिटरेरी सोर्सेस जो मिला था, लिखे हुए जो स्रोत मिले थे, उससे हम लोग वैदिक पीरियड को है जो सबसे अपना इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट करते थे। लेकिन जब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो ईंट मिला उसके बाद खोज हुआ, तो वहीं से हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को है जो हम लोग का सबसे इंडियन हिस्ट्री स्टार्टिंग होता है। तो हम लोग है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वैदिक पीरियड, आप लोग जानते होंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब आपने पढ़ा होगा। अगर थोड़ा सा भी हिस्ट्री पढ़ा होगा क्लास 7, 8 और 9 में जो पढ़ना था, क्लास 8 एनसीईआरटी के क्लास 6, 7, 8 में एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न है, और उसके बाद फिर 9th और 10th में जो वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी इसको पढ़े होंगे, वैसे आप ज़्यादातर तो हम भी नहीं, जब थे बचपन में तो ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में होगा। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सबसे पहले ऋग्वेद, वैदिक पीरियड में ऋग्वेद, उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में है जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस पीरियड में है जो स्त्रियों की दशा हो गई और समाज में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ आ गई थी। जो वैदिक पीरियड में जो काम के अनुसार, जैसे कि हम लुहार हैं तो हमारा बेटा अगर कोई दूसरा चीज करता है, मछुआरा, मछली पालन करना है, मत्स्य पालन, तो मछुआरा कहलाएगा। ये वैदिक पीरियड में ऐसा सिचुएशन था। लेकिन जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड में गया तो ये हेरिडिटरी होने लगी और समाज जो है जकड़ने लगा। तो उसी से रिलेटेड, उसी के लिए जैसे कोई भी चीज को बहुत दबाया जाता है तो डायरेक्ट है जो उभरता है। तो उसके बाद है जो रिलीजियस मूवमेंट हुआ था। और ये महाजनपद एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसको है जो ये 10 मिनट का टॉपिक है। इसमें मतलब राजा के बारे में पढ़ना है। उस वक्त 16 महाजनपद हुआ करता था। अभी जैसे कैसे होता है, आप अगर पूरे वर्ल्ड को मान लेते हैं, एक टॉपिक उठाते हैं तो उसमें है जो कंट्री, हम लोग कंट्री देखते हैं, तो उसी प्रकार है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 16 महाजनपद था, वो राजा महाराजा के बारे में। और उसी एक सब कॉन्टिनेंट जो था, उसी में से है जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है जो निकला था। जैनिज्म तो इंडिया से है, बुद्धिज्म नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी में। तो रिलीजियस मूवमेंट मतलब जो दबाव पड़ा, उसी के कारण है जो ये समाज में बदलाव की जरूरत आई। और जैसे ही जरूरत आई तो उसके बाद वो फिर उस बुद्धिज्म और जैनिज्म है जो वहाँ से उद्गम हुआ, बुद्धिज्म और जैनिज्म का। तो ये बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर है जो डायनेस्टीज स्टार्ट होने लगी। तो सब मगध साम्राज्य में हम लोग है जो हरियंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद नंद वंश, तदानंद का नाम सुना ही होगा। तदानंद से आपको चंद्रगुप्त का याद आ जाएगा और चाणक्य का भी याद आ जाएगा। चाणक्य ही तो वो थे जो चंद्रगुप्त को ऐसे बनाए कि वो है जो तदानंद को हराए। और उसके बाद फिर ये है जो मौर्यन डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य जिसका स्थापना किया। मौर्य डायनेस्टी की बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंशिएंट हिस्ट्री से, क्योंकि मेन ये जो हिस्ट्री भी है ना, ये बिहार का ही हिस्ट्री है। ये जो आप देख रहे हैं, मौर्यन डायनेस्टी हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, तो ये सब है जो बिहार से ही रिलेटेड है। सब पाटलिपुत्रा रीजन था उस वक्त का, उसी से रिलेटेड है। जो गंगा यमुना दुआब है उसी का एरिया से रिलेटेड है। आपको ये इस वक्त की जो हिस्ट्री पढ़नी है तो आप मौर्यन डायनेस्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए हमने स्टार मार्क्स भी लगाया है। उसके बाद आ जाता है पोस्ट मौर्यन। पोस्ट मौर्यन को ही प्री गुप्ता भी बोलते हैं। मौर्य के बाद आया तो पोस्ट मौर्यन, और गुप्ता के पहले है तो प्री गुप्ता पढ़ते हैं। तो ये पोस्ट मौर्यन या फिर प्री गुप्ता जो कुछ है डायनेस्टी, उसके बारे में पढ़ते हैं। छोटी छोटी डायनेस्टी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ये गुप्ता पीरियड है जो महत्वपूर्ण है। गुप्ता पीरियड के बारे में समुद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नेपोलियन कहा जाता है। उसके बाद हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। और इतना में हमारा है जो एंशिएंट हिस्ट्री है जो समाप्त हो जाएगा। इतना में एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। और इससे कितना क्वेश्चन आता है तो 2 से लेके आप 3 मान सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन है जो एंशिएंट हिस्ट्री से, जिसमें हॉट टॉपिक कौन सा है, रिलीजियस मूवमेंट, बुद्धिज्म, जैनिज्म और है जो मौर्यन डायनेस्टी। उसके बाद फिर आ जाते हैं अरब। उसके बाद मेडाइवल इंडिया में, तो मेडाइवल इंडिया कब से स्टार्ट होता है? मेडाइवल इंडिया है जो 712 से स्टार्ट होता है। 712 में ऐसा क्या हुआ कि हम लोग मेडाइवल इंडिया इसको बोल दिए? तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम, आपको बता ही देते हैं, मोहम्मद बिन कासिम है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट में है जो मोहम्मद बिन कासिम क्या था, इस्लाम का प्रचार करने आया था। तो वो है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अभी के जो पाकिस्तान का सिंध रीजन है, ये जो सिंध रीजन है, यहाँ पर है जो उसने हमला किया और यहाँ पे है जो कब्जा कर लिया। तो उससे हुआ जो मुस्लिम जो है, इस्लाम का है जो भारत में है जो
स्थापना हुआ। तो इसीलिए 712 से, और पूरा मेडाइवल आप देखिएगा तो पूरा मेडाइवल में ही इस्लाम का ही इंडिया में ये रूलिंग है। तो मेडाइवल हिस्ट्री 712 से स्टार्ट होता है, जिसमें अरब इन्वेजन के बारे में, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ेंगे, फिर ईरानियन इन्वेजन के बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गजनवी वही है जो कि 16 बार है, जो 17 बार है जो कब्जा किया था, और सोमनाथ मंदिर को है जो लूटा था, सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो ये ईरानियन इन्वेजन के बारे में पढ़ेंगे। फिर बैटल ऑफ तराइन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1191 में हुआ था, जिसमें जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, लेकिन मोहम्मद गौरी है जो इसमें हार गया था, और पृथ्वीराज चौहान है जो इसको भेज दिया। इतना वो दयावान था कि इसको है जो बोला कि ठीक है तुम जाओ। लेकिन फिर 1192 में ही मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच फिर से लड़ाई हुआ, जिसमें है जो पृथ्वीराज चौहान हार गया, और यह है जो यहाँ से फिर है जो डायनेस्टीज का स्टार्ट हुआ। डायनेस्टीज में आपको बता देते हैं। उसके बाद है जो हमारा दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, स्लेव यानी गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। फिर खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, फिर तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, फिर सैयद के बारे में पढ़ेंगे, और फिर लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। और ये जब खत्म होगा तो उसके बाद फिर आ जाता है क्या, उसके बाद फिर हमारा आ गया अब देखिए, अब है जो हम लोग मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। मुगल वंश, और मुगल वंश में जो इम्पोर्टेंट किंग है, ऐसा कि पूरा टाइमलाइन के साथ ही पढ़ेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट किंग है जैसे बाबर, जो कि एस्टेब्लिशमेंट किया मुगल वंश का। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं हो गए, जहांगीर हो गए, अकबर हो गए। ये जो अकबर का जो पीरियड रहा है, इसको गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल सल्तनत बोलते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल सल्तनत। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे शाहजहां, जो कि ताजमहल बनवाए थे, आप सभी को ये ध्यान में होगा ही। उसके बाद फिर औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद है जो बहादुर शाह के बारे में पढ़ेंगे। अब बहादुर शाह द्वितीय वही है जो कि 1857 में जो हमारा विद्रोह हुआ था, इसमें इसको है जो लीडर घोषित किया गया था। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और मेडाइवल में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 मार्क्स के लिए है जो सबका है जो फेवरेट सब्जेक्ट छूट जाता है, इसलिए है जो हर एक सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे और इत्मीनान से पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट ही होगा एडवेंट ऑफ यूरोपियन से। जब यूरोपियन जो हमारे देश में आने लगे, जो सबसे पहले हमारा कौन आया था, पोर्टुगीज के जो पुर्तगाल थे, वास्को डी गामा जो है वो आए थे कहाँ, कालीकत, वहाँ का राजा जमुरई था। और वहाँ पे है जो 1 मील, बस 1 मील, जहाँ 1 मील एस्टेब्लिश करने का बाद कहा वहाँ पे राजा से, और उसने है जो हाँ बोल दिया। उसके बाद फिर है जो पोर्तुगीज को देखते ही, पोर्तुगीज का जो यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो उनको पैसा मिला, उसी को देखते हुए फ्रेंच आए और ब्रिटिश आए। और पोर्तुगीज तो खैर एक ही जगह पे सिमट के रह गए, लेकिन फ्रेंच जो है अपने आप को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिए। कहीं फ्रेंच है जो साउथ में कर रहे हैं, तो ब्रिटिश जो है हमारा अंग्रेज नॉर्थ में कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे इन दोनों के बीच है जो लड़ाई स्टार्ट होने लगी। स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच लड़ाई, और जब इन दोनों के बीच लड़ाई हुई तो फ्रेंच का है जो हार हुआ, और ब्रिटिश है जो ब्रिटिश का पावर मतलब इंडिया में ज्यादा हो गया। देखिए, फ्रांस और ब्रिटेन एक ऐसा देश है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो ये ज्यादातर देश को अपना उपनिवेश बनाने वाले यही फ्रांस और ब्रिटिश हैं। तो उसी हर एक देश में कहीं पे फ्रांस ज्यादा हो गया पावरफुल, तो कहीं पे ब्रिटिश ज्यादा पावरफुल हो गया, तो ब्रिटिश है जो इंडिया में पावरफुल हो गया। और फिर ब्रिटिश का ज्यादातर मतलब मील आपका बढ़ती यहाँ पे इंडिया में बनने लगा। तो उसी दौरान है जो ब्रिटिश तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी। तो उसके बाद जो वहाँ का ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर है जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, तो उन्हें यह भी सलाह दिया गया कि अपना है जो एक्सपेंशन और कीजिए, जो राजा महाराजा के अधीन काम करते थे आप लोग खुद ही है जो गवर्न कीजिए। तो उसी में है जो ये ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी।
1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ, यही बैटल जो है ये ब्रिटिश का है जो एक एस्टेब्लिशमेंट कर देता है इंडिया में। तो ये सबसे महत्वपूर्ण रहा है ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। अब बैटल ऑफ प्लासी में ही बैटल ऑफ बक्सर भी पढ़ेंगे। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 में। तो बैटल ऑफ बक्सर पढ़ेंगे। उसके बाद है जो पूरे नॉर्थ, जो इंडिया का जो नॉर्थ भाग है, इसमें ब्रिटिश का एकदम डायरेक्टली शासन चलने लगा। किसके अंदर? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर है जो अंग्रेज का है जो शासन चलने लगा। उसके बाद फिर जब पूरा शासन चलने लगा तो वहाँ पे बहुत ज्यादा है जो कर वगैरह वसूलने लगा, फिर दबाव आने लगा। तो उसी को देखते हुए है जो रिवोल्ट ऑफ 1857, देखिए रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हुआ, विद्रोह हुआ था, वैसा नहीं हो कि डायरेक्ट हो गया, दबा जा रहा था, दब रहा था। फिर उसके बाद डायरेक्ट है जो, जैसे इधर देखे थे ना कि लेटर वैदिक पीरियड में पूरा समाज को दबते जा रहा है, उसके बाद फिर रिलीजियस मूवमेंट बुद्धिज्म और जैनिज्म का हुआ, उसी प्रकार इस वक्त भी इन द सेंस, वही सेंस में यहाँ है जो दबाया जा रहा था। तो रिवोल्ट ऑफ 1857, आप याद होगा मंगल पांडे नाम की एक जो थे अपने वरिष्ठ अधिकारी को है जो वरिष्ठ अधिकारी पे हमला करके है जो भागे, और उसी के बाद है जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, जो कि 1 से 2 साल तक चला था। और उसके बाद अंग्रेज तो खैर उसमें जीत गए, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का लिए है जो थोड़ा दिक्कत आया, और ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ा के जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो है जो डायरेक्ट इंडिया पे अपना शासन चलाने लगा। तो उसमें फिर सोशल, और उसके अंदर फिर जो ब्रिटिश का पार्लियामेंट था वहाँ का कुछ सोशल और कल्चरल अच्छाई भी किए समाज में बदलाव लाने के लिए। जैसे कि जो राजा राम मोहन राय जो सती प्रथा हटाए थे, तो उस वक्त गवर्नर जनरल इनको बहुत हेल्प किए थे, वो दोस्त थे। उसके बाद फिर ये पढ़ लेंगे सोशल एंड कल्चरल। उसके बाद इंपॉर्टेंट नेशनल एक्टिविटीज, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नेशनल एक्टिविटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको है जो जनरल अवेयरनेस में भी क्वेश्चन, जो एक टॉपिक है जनरल अवेयरनेस जो कि आपको शुभम सर पढ़ा रहे हैं, उसमें भी ये टॉपिक से है जो बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये टॉपिक अब जीके में भी पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में भी पढ़ना है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद फिर फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बंगाल का पार्टीशन हुआ था। उसके बाद फिर वहाँ पे बहुत है जो लूट किया गया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, दांडी मार्च जो गांधी जी के द्वारा निकाला गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, ये सब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये हमारा सब टॉपिक हो गया। उसके बाद फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, जो गांधी जी ने बोला था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ 1942 में। उसके बाद है जो पूरी तरह से ब्रिटिश का एकदम ब्रिटिश घुटनों के बाद आ चुका था, बस कुछ साल लगा और उसको है जो हटने में। तो वो उसके बाद फिर है जो माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन जो प्लान आया था भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने के लिए, वो आया जिसका नाम दिया गया था माउंटबेटन प्लान। तो वो आया 1946 में। फिर कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, जो इंडिया और पाकिस्तान जो बटा वो हो गया और जो हमारे देश को आज़ादी मिली, तो उसी के बाद फिर ये मेडाइवल हिस्ट्री आपका खत्म होगा और ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आज का क्लास है। अगली क्लास में हम लोग है जो अपना पहला टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन से है जो स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।